नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज भारत। खबर जिला अलीगढ़ से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता हसीब खान की खास रिपोर्ट। एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने क्यों की अलीगढ़ पुलिस की जमकर प्रशंसा। तारांकन वार्षिक निरीक्षण करने अलीगढ़ पहुंची एडीजी। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने पर अलीगढ़ पहुंची एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ के द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया है। इस दौरान उनके द्वारा अलग अलग थानों में पहुंचकर अलीगढ़ पुलिस की कार्यशैली को परखने का काम किया है। अनुपम कुलश्रेष्ठ के द्वारा वार्षिक निरीक्षण के दौरान कोई खामी न पाने की बात कही है। उनके द्वारा कहा गया, जिस तरह से अलीगढ़ में कानून व्यवस्था हर रोज अलग नजर आ रही है, उसको लेकर कहीं न कहीं एसएसपी अलीगढ़ और डीआईजी अलीगढ़ प्रशंसा के पात्र हैं। वहीं उनके द्वारा बताया गया महिला सशक्तिकरण अभियान को जमीनी पटल पर साकार करने का काम अलीगढ़ पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। महिलाओं को न्याय दिलाने का काम भी अलीगढ़ पुलिस के द्वारा किया गया है। जमीन पर महिला को बिठाने के मामले में दरोगा को लाइन हासिल करने की भी उनके द्वारा जानकारी दी है। वहीं उनके द्वारा बताया गया है, वार्षिक निरीक्षण जिलों के वरिष्ठ नागरिक व किसान व पुलिस कर्मियों के हाल व उनकी कार्यशैली को जानने के लिए किया जाता है। इस निरीक्षण के दौरान जो भी खामियां मिलती है, उन्हें दुरुस्त करने का आदेश भी अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है। लेकिन अलीगढ़ पुलिस की अगर बात कही जाए तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में अलीगढ़ पुलिस अव्वल है। लगातार अलीगढ़ पुलिस के द्वारा बड़ी बड़ी घटनाओं पर लगाम लगाने का काम किया है। यही कारण है अलीगढ़ पूरे तरीके से संवेदनशील होने के बावजूद भी पूरे तरीके से दुरुस्त है, या किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या देखने को नहीं मिली है। बीते दिन हुई घटना को लेकर एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ के द्वारा जानकारी दे दो बताया, जिस तरह से बीते दिन घटना हुई है उसमें अधिकारियों के द्वारा सही तरीके से जांच के बाद कार्रवाई की है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। जो भी कानून व्यवस्था को पैरों तले रोकने का काम करेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल अलीगढ़ की पुलिस व्यवस्था दुरुस्त है। आज वार्षिक निरीक्षण 2024 का अलीगढ़ जनपद का हुआ है, जिसमें एसपी ऑफिस और पुलिस लाइंस, थाना महुआ खेड़ा और जनपद के विभिन्न इकाइयों का इसमें निरीक्षण किया गया है। सबसे पहले पुलिस ऑफिस से शुरू किया गया, जिसमें पत्र व्यवहार शाखा, अंकित शाखा, डीसीआरबी, विशेष जांच प्रकोष्ठ और महिला सेल, अपराध शाखा, इन सभी का निरीक्षण किया गया। इनके रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस देखा गया और उसमें जो भी अपेक्षित था उसके लिए उनको निर्देश दिए गए। उसके बाद पुलिस लाइन का भ्रमण करके पुलिस लाइन के भी रिकॉर्ड्स के मेंटेनेंस और वहाँ के डिसिप्लिन और रखरखाव की समीक्षा की गई और उस पर जो भी आवश्यकता अनुसार टिप्पणी होनी थी वो की गई और उनको आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके बाद जो हमारे थाना अध्यक्ष अलीगढ़ जनपद के हैं और सीओज हैं और सभी उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ एक बैठक हुई और आगे की क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम कंट्रोल स्ट्रैटेजी, जो रणनीति है, उसके बारे में एक खाका तैयार किया गया और जो थाना प्रभारियों से कहीं पर कोई उनसे विशेष रूप से उनको बताना था कि उनकी कहीं पे परफॉर्मेंस लैकिंग थी, तो उनको बताया गया, उनको आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके बाद थाना महुआ खेड़ा है, जो उसका भी निरीक्षण किया जाएगा और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक है, पुलिस पेंशनर्स के साथ बैठक है और मीडिया के और व्यापार मंडल के साथ भी बैठक है। तो कुल मिलाकर अभी तक की जो मैंने इस निरीक्षण में पाया, क्राइम कंट्रोल, क्राइम प्रिवेंशन पे एसएसपी के लीडरशिप में जनपद अलीगढ़ में बहुत अच्छा काम हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है और साथ ही साथ पर्यवेक्षक अधिकारी के रूप में डीआईजी अलीगढ़ द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण इनपुट्स थाना प्रभारियों को दिए गए हैं कि किस तरह से वो जो भी लीगल स्ट्रैटेजी अपनाए क्रिमिनल्स के अगेंस्ट, उसको और कैसे सुदृढ़ और मजबूत किया जाए, उसके लिए उन्होंने बड़े अच्छे एसओपीज तैयार किए गए हैं, जो उन्होंने शेयर किए हैं थाना प्रभारियों के साथ। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगी कि जनपदीय पुलिस की कार्यशैली काफ़ी संतोषजनक और उत्कृष्ट रही। मैडम, वही जिस तरीके से उसके द्वारा कार्यशैली को अच्छी पहल की गई है, वही हुटरों का कब्जा मुक्त नहीं हो रहा है। जैसे गाड़ियों पर हुटर लगे हुए हैं तमाम नेताओं के, तमाम किसानों को, तो उन पर किस तरह लगाम लगेगा? देखिए, ये एक कार्रवाई है जो समय समय पर अभियान के तहत होती रहती है
और ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही है, परंतु कार्रवाई के बावजूद भी कभी इस तरह की स्थिति बन जाती है कि इनका पुनः प्रयोग होने लगता है। तो ये समय समय पर अभियान चलते हैं और इस पर पुलिस विशेष रूप से कार्रवाई करती है। शासन के भी इसमें स्पष्ट निर्देश है और इस पर कार्रवाई अनवरत की जाती है। गोरई थाने का निर्माण नहीं हो पाया है, 2024 में पूरा होना था। जी देखिए, इसमें निर्माण के जो भी बृहद निर्माण के कार्य होते हैं, इसमें समय सीमा निर्धारित होती है और कभी ऐसा हो सकता है कि किन्हीं कारणोंवश वो समय सीमा को कंप्लाई ना कर पाएं। उसके जो कारण होते हैं वो अगर विशेष किसी समस्या रही है तो उनको ओवरलुक करके उनको टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाता है। और मेरी समझ से जो अभी मैंने यहाँ पर इंस्पेक्ट किया है, जो इनके बृहद कार्य चल रहे हैं, उसमें काफ़ी स्थिति संतोषजनक है।